कांग्रेस में संगठन सृजन के तहत संगठन को नए सिरे से बनाना है, लेकिन ये प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में न केवल काफी धीमी है बल्कि इसमें कई विवाद भी जुड़ गए हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला आज भी जारी है। पहला, नियुक्ति पर विवाद। दूसरा, बड़े नेताओं से समन्वय नहीं होना। तीसरा, कार्यकारिणी गठन से नाराजगी। चौथा, वार्ड अध्यक्ष नियुक्ति में विवाद। ताजा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर शहर जिला अध्यक्ष ने वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की, लेकिन 2 घंटे में ही पीएससी ने उसे सूची को निरस्त कर दिया। कांग्रेस अब तर्क दे रही है कि क्योंकि पीसीसी की सहमति के बिना वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की गई, इसलिए इसे रद्द करना पड़ा। देखिए, कोई चीज प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत गठन होता है। गठन के बाद नियुक्ति सूची जारी करने के लिए पीसीसी से फिर प्रभारी महामंत्री, इंचार्ज छत्तीसगढ़, यह प्रक्रिया है, तो सबको प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। कांग्रेस को जहां अपने संगठन सृजन से संगठन के मजबूती की उम्मीद थी, वो उलट रहा है। संगठन सृजन अब उसके लिए मुसीबत साबित हो रहा है। विवादों ने संगठन सृजन को घेर लिया है। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी इस मामले में चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस खेल रही है। जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस से, और कांग्रेसी आपस में ही खेल रहे हैं, और आपस में खेलकर, आपस में लड़कर कांग्रेस समाप्त हो ही रही है। और जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस अब ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों के बनने के बाद कई जगह विवादों की स्थिति है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह राजधानी रायपुर की नियुक्ति का विवाद है। ये विवाद बताता है कि कांग्रेस में समन्वय की कमी है और जिले के साथ प्रदेश की संवेदनहीनता साफ झलक रही है, जिसे कांग्रेस के संगठन सृजन का असली मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के संगठन सृजन पर, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे बार बार होती है। और इस बार इसलिए चर्चा में है ये संगठन सृजन क्योंकि जिला अध्यक्ष की जारी की गई सूची 2 घंटे में ही रद्द करनी पड़ी। जिला अध्यक्षों को पावर दिया जा रहा है, जिला अध्यक्षों को पावरफुल करते हुए उन्हें फ्री हैंड दिया गया, ऐसी बातें दिल्ली से बार बार सुनने को मिलती है। और इन्हीं बातों को सुनकर जिला अध्यक्ष ने जब सूची जारी की तो लगाम कस दी गई, और ये लगाम जब कसी गई तो सूची 2 घंटे में रद्द हो गई। ऐसे में संगठन में संग्राम छिड़ गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में आखिर अंदर चल क्या रहा है। चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषक की नज़र से हम समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रमेश ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि सिलसिलेवार हुआ क्या। जब संगठन सृजन था, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही थी, उस समय छुटपुट विवाद हुए, संगठन सृजन के मापदंड को नहीं मानने की बातें आई। अब जब संगठन सृजन हो चुका है, जिला अध्यक्षों ने कमान संभाल ली है, तो कुछ विवाद फिर उठकर आ रहे हैं। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि संगठन सृजन आखिर हो रहा है या नहीं। पहली टिप्पणी हम दुबे जी की ले लेते हैं, क्योंकि बारीकी से इस पूरी प्रक्रिया में वो जुड़े हुए भी हैं, और वार्ड अध्यक्षों की जो सूची अभी रद्द हुई है उसके बारे में ज़्यादा वो प्रकाश भी डाल पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं कई जगह वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनाने के पर्यवेक्षक भी रहे हैं। प्रमोद जी, ये आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? संगठन सृजन, हम सोच रहे थे कि संगठन की इकाई को कांग्रेस मजबूत करने के लिए एक नया फार्मूला ला रही है, पर वो फार्मूला सक्सेस कांग्रेस में होता दिख नहीं रहा है। फार्मूला वही है और सक्सेस भी हो रहा है। कुछ 2-4 वार्ड ऐसे रहते हैं
जहां थोड़ा बहुत विवाद तो रहता ही है। अब इतना बड़ा संगठन है और 70 वार्ड में 70 वार्ड अध्यक्ष बनाना, आपको पता है कि मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब केवल कार्यकारिणी में गठन करना है जिसमें मंडल की कार्यकारिणी और वार्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति और बूथ में जो बूथ कमेटी बनाना है वो, ये काम बचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब राजधानी का जहां मामला होता है तो बहुत सारे नेता रहते हैं और हम लोग तो नीचे से जो वार्ड में जो काम करने वाले नेता होते हैं उनसे जाकर के स्पॉट में पूछताछ करते हैं, लोगों की बैठक बुला करके सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां 2, 3, 4 नाम आ जाते हैं वहां स्वाभाविक तौर पर जब बराबरी के कद के लोग आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत मान मनोबल का भी काम रहता है। लेकिन मोहन जी अभी तो 2.5 साल है चुनाव में, अभी हम लोग तो ये सब काम को करते ही रहते हैं। और मैं तो अरुण साव जी के बयान को सुनकर के बड़ा हतप्रद हूँ कि उन्होंने कहा कि जनता तो चाहती है कि कांग्रेस से दूर हो जाए। अरे वो खुद ही असम और उधर उधर वेस्ट बंगाल में वो खुद ही जिन्होंने जिताया इतने वोट से वो खुद ही दूर भागे घूम रहे हैं। तो उनको कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस संगठन जो है वो जो काम कर रही है, जो विधि सम्मत काम कर रही है, कुछ एक मामले थे जरूर जिनमें मान लो रायपुर का जैसे मामले की आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अप्रूवल लेने का नियम है और वो अप्रूवल लेने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई या लिस्ट को पीसीसी में चूंकि अध्यक्ष महोदय नहीं थे तो प्रभारी महामंत्री जी के पास छोड़ना था, वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन आज वो भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, आजकल में वो चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। वो ये कहीं कोई क्लेश तो नहीं है, कोई एक तरीके से स्वाभिमान या पद की लड़ाई तो नहीं है ये? नहीं, वो तो रहेगा ही भाई। पद ऐसी चीज है कि लड़ाई तो रहती है, थोड़ी बहुत तो लड़ाई कैसे नहीं रहेगी। अब ये कोई वो तो है नहीं कि आदमी पूजा करने निकला है। अरे भाई राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आदमी रहेगा वो महत्वाकांक्षी रहेगा और पद पाने के लिए क्यों नहीं वो रहेगा। जो आदमी मान लो 9th पास हो गया वो थोड़ी बोलेगा कि मैं 10th में नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई जो राजनीति कर रहा है वो स्वाभाविक तौर पर पद के लिए ही आगे बढ़ता है और उसको योग्यता अनुसार उसको पद दिया जाता है। तो वार्ड अध्यक्षों का भी जो 70 वार्ड है उसमें 2-3 वार्ड में जहां थोड़ी सी विवाद की स्थिति थी वहां नेता लोगों को बुला करके और कार्यकर्ता लोगों को बुला करके आज मान मनोबल कर लिया गया है और कल तक के आपको पूरी बॉडी डिक्लेयर मिलेगी। ठीक है, तो दुबे जी की माने तो ऑल इज वेल है। कांग्रेस में थोड़ी बहुत खटपट थी, उसे ठीक कर लिया गया और सबसे बेहतर राजनीति या रणनीति यही है कि डैमेज कंट्रोल समय रहते कर लिया जाए और ऐसा कर लिया गया है, ये दावा है। पर इसका असर राजनीति में जरूर पड़ा है। तो बीजेपी ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं रमेश जी की। रमेश जी, आप भी जिला अध्यक्ष हैं और आपने भी सूची बनाई, आपकी सूची कब बनी कब आई हमको पता भी नहीं चला, विवाद की तो बात दूर की है। ये कांग्रेस में थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, सब कुछ हो जाता है? देखिए मोहन जी, ये बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में और खास करके छत्तीसगढ़ और रायपुर विशेष रूप से बूटी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस की चरम सीमा में है। जिला अध्यक्ष बन जाते हैं दिल्ली से, अब दिल्ली से बन गए तो प्रदेश वाले को दिक्कत है कि भाई हमारे से नहीं बन पाए। ये जो हो रहा है जिस प्रकार से कि 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी होता है, 70 में 4 लोग को पेंडिंग किया जाता है, उसके बाद में उसको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाते हैं वार्ड का। कमाल का है भाई, कमाल है। ये भी संगठन कौन सी संगठन है, बहुत पुरानी पार्टी कहते हैं कांग्रेस वाले, तो लेकिन इनके घर की बात है ना, वही बता, यही तो कमाल है ना, कमाल है। नहीं भाई, कोई संविधान है, कोई व्यवस्था, कोई नियम होगा। अब आप कार्यकारिणी भी वार्ड अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए वार्ड का, फिर 4 जगह पेंडिंग भी छोड़ दिए। और आज सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन छोटे कार्यकर्ता बेचारे जिसको जो वार्ड स्तर पर काम करते हैं उनको कितना अपमानित करना किया गया कि उनको नियुक्ति करने के बाद बधाई ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और 2 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया जाता है।
इस प्रकार से कितना अपमानित करने का काम कांग्रेस के बड़े आप यहाँ नेताओं कैसे ने करते किया हैं? ये- और इन छोटे कार्यकर्ताओं के साथ कैसा खेला गया। अरे आप अपनी गुटी लड़ाई में जो है जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष लड़े, लेकिन उसको बैठ के अगर जो आज अभी दुबे जी कह रहे थे कि हमने जो है कहीं पर विवाद था तो उसको बैठ के आज जो है सॉर्ट आउट कर लिया। अरे भैया उसी को व्हाट्सएप में आप जो है किसी प्रकार के उसको सूची जारी के रद्द करने के पहले उसी में बैठ जाते, भाई ये किया तो इसमें थोड़ा संशोधन करो और इस प्रकार की जो है इसमें व्यवस्था है, तो उनका मान सम्मान बना रहता। आज कितना हतोत्साहित है वो जो वार्ड अध्यक्ष नियुक्त अरे किया ये गया, देखिए, आप उसके लोग मन में कैसे कितना करते हैं? पीड़ा है, इसको क्या बताए। नहीं, आप लोग ऐसा क्या काम करते हैं कि आपके यहाँ ये सब कुछ नहीं होता? देखिए हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर चलती है इनके यहाँ भी और विचारधारा है। विचारधारा और राष्ट्रवाद हमारा प्रथम है। और हमारा बूथ वार्ड अध्यक्ष नहीं, मैं तो कहूँगा पन्ना प्रमुख भी हमने जो बनाया है वो भी जो है पूर्णतः अनुशासित पार्टी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है तो हम हमारे जैसे जो है लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है उसको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण देते हैं हम अपनी विचारधारा से, अपनी प्रतिबद्धता से, पार्टी के अनुशासन से, पार्टी जनता के बीच में जाकर काम करना। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जनता के बीच में तो ये जाते ही नहीं कभी। अरुण साहु जी बहुत सत्य बात बोले कि ये जनता से दूर हो चुके। अब इनके ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष में जिनका मृत्यु हो गया है उनका भी नियुक्ति कर देते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फील्ड में कोई काम नहीं किया, फील्ड से कोई जानकारी नहीं, आपका कमरे में बैठ के आपने जो है सूची जारी कर दिया। तो इस प्रकार की इनकी कार्य पद्धति है, हमारा और इनके कार्य पद्धति में बहुत अंतर है। और ये हमारा जो है कॉपी करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम पन्ना बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, पन्ना प्रमुख बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन सफलता कुछ नहीं मिलना है। समाप्त की ओर है। और इस प्रकार के लड़ते लड़ते अभी कितने घटना बताएंगे आपको, अभी महासमुंद में हो गया उठापटक जी है ना, तो ऐसे अनेकों अनेक इनकी चलते रहते चलिए आएंगे उस पर, लेकिन एक जनता परेशान हो चुकी है इनकी लड़ाई से। नागेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं, कांग्रेस में ये सब सारी चीजें रुकती क्यों नहीं है? ज्यादा लोकतंत्र है क्या, इसलिए ये सारी चीजें हो जाती है? बिल्कुल आप इसको इस दृष्टिकोण से ले सकते हैं। अभी जो बात आई, एक बहुत स्पष्ट बात तो यह है कि बीजेपी में एक अनुशासन है या अनुशासन का डंडा कह लीजिए। वहाँ जो चीज़ें तय हो जाती है उस पर फिर कोई और किंतु परंतु क्या वाली बात आती ही नहीं है। वो इस तरीके से एक अंदर खाने में पूरा का पूरा तय हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है एक विशाल पार्टी है, और जैसे अभी प्रमोद जी बता भी रहे थे कि महत्वाकांक्षा जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जाइए तो इनके जो कार्यकर्ता हैं या हर तरीके के जो नेता हैं वो बिल्कुल आपको सजग मिलेंगे। ये अलग बात है कि पार्टी उनको किस तरीके से नज़र रखती है। जैसे कि बीजेपी में खुद बीजेपी के पदाधिकारी को नहीं पता रहता है कि वहाँ कौन क्या बनने वाला है। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर एक बड़ी स्पेशल नज़र रहती है, और कौन रख रहा है ये भी नहीं पता चलता, और वो उस तरीके से आते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में हर कार्यकर्ता के अंदर एक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उसको प्रयास खूब करना पड़ता है, अपने आप को दिखाना पड़ता है। और अभी आपने देखा इस प्रकरण में सीधे सीधे जिलाध्यक्ष ने, चूँकि वो अपना काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी एक सूची बनाई, उसमें तय किया, लोगों से मिला होगा, उन्होंने सबसे बात करी होगी और उसके बाद उन्होंने तय किया। लेकिन फिर बात यहाँ वही आई कि वो लोग जो थे वो खारिज कर दिए गए, क्योंकि वो एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसका पालन नहीं किया गया। तो इसमें एक बात और आती है कि संवादहीनता भी है। संवादहीनता अगर नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें जो थी इस तरीके की जग हंसाई वाली बात नहीं होती और किसी के अहम को भी चोट नहीं पहुंचती। यहाँ पर एक तकनीकी गलती है। दूसरी चीज़, ये कांग्रेस ने अभी अभी इस प्रक्रिया को अपनाया है। कांग्रेस में ऐसा सिस्टम पहले था ही नहीं, वो ऊपर से ही सारी चीज़ें तय होती चली जा रही थी, और अब ये एक प्रक्रिया नीचे से, ताकि जनता से संवाद स्थापित किया जाए, जनता के बीच के ही लोग आगे बढ़े। जैसे बीजेपी का काम होता है कि उनके लोग ज़मीनी स्तर पे जनता से जुड़े रहते हैं और उन्हीं में से आगे बढ़ते 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 वो एक एक चीज़ों की बारीकी को ध्यान में रखते हैं। और चूँकि अब ये प्रक्रिया कांग्रेस भी अपना रही है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ नयापन आता है, तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी कई बार मोहन भाई बहुत कठिन हो जाता है, उसको नए सिस्टम में काम करना।
तो इस तरीके की घटनाएं मुझे लगता है कि आगे और देखने को मिलेगी, तब जाके इनके यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, लेकिन इसको एक सजग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरी चीज, बीजेपी को इस तरीके से इनके कामकाज को मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, नहीं झांकना चाहिए और इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें देखने का काम जनता को है और जनता तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। दुबे जी, हम देख रहे हैं कि अब ये तो ऐसी स्थिति बन गई है कि आप लोग आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होती। इस तरीके से वार्ड अध्यक्ष की सूची पर चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश स्तर की। नहीं, चर्चा तो इनकी क्यों होती है सर? चर्चा तो इनके भी कामों की होती है। वो अलग बात है कि आदरणीय रमेश ठाकुर जी पर्दा डालने का काम करेंगे, लेकिन वो भले कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, पूरे अखबार से लेकर पूरा टीवी चैनल लाल था, सवेरे से राहुल जी का चर्चा होता था कि ये बेमेतरा से बने हैं, इनका ये विवाद है, इनका ये है। अब वो करते 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 1.5 महीने निकल गया। उसके बाद आदरणीय रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग तो आदरणीय अजय चंद्राकर जी और समन्नी जी के जो प्रेम प्रसंग रहे, उस तब से हम लोग देख रहे हैं लगातार, और वीडियो वायरल हुआ। अब हम वीडियो वायरल हम क्यों कहें भाई, क्योंकि भाजपा का मामला है तो ये रहता है ना कि वो सकारात्मक भाव सामने में दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, रमेश ठाकुर जी एक बात कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। रमेश ठाकुर जी जरा मुझे बताएंगे, उन्होंने नया पद सृजित किया, मन की बात सुनने के लिए उन्होंने प्रभारी बनाया। अब मैं इतने साल मेरे राजनीतिक जीवन में हो गया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नया पद आ गया कि मन की बात को सुनने के लिए सहप्रभारी, प्रभारी, दाहिना कान में सुनने वाला अलग प्रभारी और बायां कान में सुनने वाला अलग प्रभारी, ये तो मैं पहली बार देखा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में गाहे बगाहे इन चीजों को, अभी महासमुंद का वो उदाहरण दे रहे थे, खुद धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना जूतम पैजार किए और क्या क्या नहीं किए। सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमने वो देखा ही, लेकिन वो कत्ल करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम नहीं, वो ये कत्ल भी कर रहे हैं और बदनाम भी नहीं होंगे सोच रहे हैं। तो ये आदरणीय रमेश ठाकुर जी के मन की गलतफहमी है। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोहन जी अभी तो रोज अखबार में देख रहे हैं, 2 विधायक कह रहा है फ्लाईओवर बनना नहीं चाहिए, मंत्री 2 जन कह रहे हैं नहीं फ्लाईओवर बनना चाहिए। इसको क्या कहेंगे भाई? एक शहर के बीच में जहां 4 विधायक आपके हैं, महापौर आपके, मंडल अध्यक्ष आपके, कमंडल अध्यक्ष आपके, संतरी आपका, मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, और 500 मीटर के सड़क में रोज 2 विधायक कह रहे हैं चौड़ीकरण होना चाहिए, सांसद जी चिट्ठी लिख रहे हैं चौड़ीकरण होना चाहिए, ओपी चौधरी जी जो सुपर सीएम हैं वो कह रहे हैं नहीं इस पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, अरुण साहब जी कह रहे हैं नहीं फ्लाईओवर बनना चाहिए। तो इसको क्या कहें हम लोग? चलिए, आप लोगों के यहाँ भी कुछ कम नहीं है, इनके यहाँ आप लोगों ने इतनी गलतियां गिना दी रमेश जी, लेकिन आप लोगों के यहाँ भी तो सारी चीज़ें रहती है और कई बार इनकी चीज़ें सामने आ जाती है, आपकी दब जाती है, आपके सामने आती है, इनकी दब जाती है। दबती नहीं है भाई इनके यहाँ तो आप दबा रहे हैं। आदरणीय दुबे जी ने, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, संगठन के विषय में कांग्रेस में जो अभी उनके अध्यक्षों के अपमान जो हुआ और इतना दुखी है, वो इस्तीफा की दौर शुरू हो चुका है। कई लोगों ने लिखा है कि इस्तीफा हम दे रहे हैं, इस पार्टी में वर्षों से काम किया, हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब दुबे जी चले गए सरकार में, यही तो समस्या है। अरे भाई, सरकार के लिए और बैठेंगे और यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए कौन क्या बोल रहा है, क्या हुआ, पे पिछले 5 साल में आप लोगों ने क्या किया, ये सब चर्चा कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब रह गया सवाल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए प्रभारी। तो हमारा प्रदेश में भी ये व्यवस्था है, हमारे 7 मोर्चा प्रदेश के जो है उसमें भी ये व्यवस्था है। तो ये क्या हमने ड्यूटी जिला लगती है में क्या? भी प्रभारी क्या इसमें? नहीं, हमारे यहाँ देखो ये बहुत बड़ा एक जनता के लिए हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए तो आपत्ति कर नहीं, दी। हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष की अगर व्यवस्था है
तो आपने वो वहाँ बना दिया, बाकी जगह छोड़ दिया। तो इस प्रकार की है, आपका अपना विषय है। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टी का जो है ना संगठनात्मक ढांचा, उस पर कौन सा पद कहाँ कैसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मन की बात महीने के आखिरी रविवार को सुनते हैं, देश भर के लोगों को जो है एक नए चीज, नए जानकारी, और उसका बड़ा व्यापक रूप से हम लोग आयोजन करते हैं। नहीं, व्यापक रूप से हर बूथ तक आयोजन होता है हमारा। भले 50 लोग एक बूथ में बैठे, लेकिन बड़ा आयोजन होता है। और एक बूथ स्तर तक 1300 बूथ है रायपुर में, 1300 बूथ में हमारा प्रयास होता है 100% आयोजन हो। इसी प्रकार से पूरे देश भर में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए हमने एक व्यवस्था। चलिए आज के विषय पे आते हैं। तो ये जो बार बार बता रहे हैं कि आपके यहाँ भी गुटबाजी है, इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे कहीं ना कहीं कुछ तो है। हमारे यहाँ कतई गुटबाजी नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे अब सुपर सीएम बना दे, भैया आप जिसको चाहें जिसको बना दें। लेकिन हमारे यहाँ वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। अब आप जो है अपनी बात को छिपाने के लिए तरह तरह के बात भाजपा की तरफ या अन्य दलों की तरफ आप जोड़ते हैं, लेकिन जनता आपको निकाल चुकी है। आज नगर निगम में क्या स्थिति है, 5 पार्षद। ये सूची को आपको रद्द करने की जरूरत क्या थी? ये तो बात करके सुलझा लेते मामला, सूची रद्द करने से मामला सामने आ गया, सुलझ गया है। देखिए राजनीतिक दल में जैसे आपको पता है कि कोई आदमी पार्षद की टिकट मांगता है तो भाई स्वाभाविक तौर पर 4-5 जन पार्षद की टिकट मांगते हैं। एक जन को मिलती है 3 लोग, स्वाभाविक तौर पर वो भी कार्यकर्ता ही थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहेगी भाई। हम कोई ये पीछे वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शिता रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब वो जो ये तो हमारे यहाँ नहीं होता ना भाई, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहती है। सब अपने मन की बात को सुनते नहीं है, हम लोग मन की बात को बोलते हैं और हमारा नेता सुनता भी है। बस यही फर्क है बीजेपी में। अब आदरणीय रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मन का, अरे भाई मैं तो पद की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को हम भी सुन लेते हैं भाई, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन वो पद सृजित किया है तो क्या उस संविधान में उनके यहाँ है? लेकिन नहीं, रमेश ठाकुर जी कर दिए है, हमारे यहाँ व्यवस्था है। अरे किसी भी राजनीतिक दल में व्यवस्था है तभी बनाया भाई। ठीक है भाई, वो आपका अपना सहमति बना लिए होंगे। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब नागेंद्र जी, इसका फायदा नुकसान कितना दिख रहा है? कई बार विवाद भी चीजों को ठीक करने के काम आता है, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके के विवाद उसको फायदा पहुंचाएंगे कि नुकसान? देखिए, चूंकि ये प्रक्रिया शुरू हुई है और एक नवाचार हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि इस तरीके के विवाद जब उठते हैं तो पार्टी में इसका एक फायदा ही होता है, क्योंकि उसमें जो कमजोरियां रहती है वो सामने आती है। और जैसा प्रमोद जी अभी बोल ही रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पारदर्शिता है, तो स्वाभाविक रूप से नेता उसको लेके बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो इस ढंग से उसको एक आशावादी नज़रिए से देखा जा सकता है। और रही बात, तो हर पार्टी में मुझे लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है। तो वार्डों से शुरू हो गई प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू हो ही गई है। और जब हम तो देखते आ रहे हैं ना कि जब पार्षद का भी चुनाव होता है तो 5-6 लोग दावेदारी कर लेते हैं, एक आता है, बाकी लोग थोड़े दिन तो बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन फिर बाद में सभी पार्टियों में लोग सहयोग के नज़रिए से भी फिर सामने आते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, मैं इसको कुछ अलग हट के नहीं सोच पाता। दुबे जी, वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है, स्वाभाविक ही माने इसको कि भाई हमारे आदमी नहीं बने इसलिए सूची रद्द कर दी गई। नहीं, ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है। देखिए, ये अगर कहीं आधा गिलास पानी भरा है तो आपके देखने का नजरिया ये भी हो सकता है कि आधा गिलास खाली है। हमारे देखने का नजरिया ये है कि आधा गिलास भरा है। तो संगठन सृजन जो आपने भी देखा होगा कि जब पूरे दिल्ली से टीम आई थी, श्री कुमार मेनन जी की जब नियुक्ति हुई, उस समय 30-30 लोग थे, सबका सबसे बराबर राय ली गई, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक तक के। और कई लोग जिनके बारे में शिकायत भी हुई थी, उनको पर्यवेक्षक पद से भी रातों रात हटा दिया गया था। तो ये संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है, ये बड़े ट्रांसपेरेंटी के साथ ट्रांसपेरेंट होकर के वहीं जाकर के इस पार्ट में हमको बनाना है। और जो हमको नहीं तो जिला अध्यक्ष की तो एक नहीं चल रही है, क्या संग है, उसको पावर दिए बेचारा, तो वार्ड अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहा है। नहीं, वार्ड अध्यक्ष तो वही बना है, वही लिस्ट रहेगी। लेकिन जो ये लिस्ट में कोई नाम को लेकर के थोड़ी विवाद था, अप्रूवल नहीं लिया गया, ये वाली बात थी। आपने कहीं सुना क्या कि नाम पर विवाद है?
नाम पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अप्रूवल उन्होंने नहीं ली, प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आज प्रक्रिया का उन्होंने पालन कर लिया, उनकी लिस्ट उनको मिल गई, कल परसों में वो जारी कर देंगे। मैं तो पहले ही बताया आपको, 3-4 वार्ड हैं जहां पर थोड़ी सी विवाद की स्थिति है, उस विवाद को भी आजकल में सुलझा लिया जाएगा। ठीक है रमेश जी, ये तो एक नया कंपटीशन शुरू हो रहा है संगठन के मामले में। कांग्रेस भी अब उसी राह पर चलते हुए अपने आप को बेहतर कर रही है। देखिए शर्मा जी, दुबे जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, लेकिन बातों बातों में तरह तरह की बात अभी बोल देते हैं। पहले बोलते हैं कि वार्डों में 4-4, 5-5 दावेदार होते हैं, उनका मामला है तो उसमें भैया वो तो आपका और दोनों का गुटी लड़ाई का मामला है। जो अध्यक्ष बनाए हैं वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, उनको अपमानित किए, उनको हटा के जो जिस प्रकार से। अब दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो है हमारे यहाँ स्पॉट में जाके चयन करते हैं, तो मृत आदमी कैसे ब्लॉक अध्यक्ष बन गया आपका? नहीं मृत, अरे मैं क्या उदाहरण बता रहा हूं, ये स्पष्ट है। आपने ब्लॉक अध्यक्ष जो घोषित किए वो मृत आदमी को घोषित कर दिए। तो ये तरह तरह के जो आप लोग भ्रमित करते हैं ना, इसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है नीचे लगातार करने की कोशिश गिरते क्या जा चल रहा है दुबे जी? ऐसे में तो क्रिटिसाइज होते रहेंगे आप लोग। कोई भी चीज की अगर क्रिटिसाइज भी हो तो हम उसको नकारात्मक भाव से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि भाई हाँ हमारी कमजोरी है, उन कमजोरियों को दूर करना हमारी आदतों में शुमार है। उसको हम आलोचना के तौर पर और स्वस्थ आलोचना के तौर पर देखते हैं। उसी से तो आदमी निखरेगा ना। हम गुस्साएंगे थोड़ी, हम वो थोड़ी करेंगे, फिर भाजपा और हमें फर्क क्या रह जाएगा? भाई हम लोग ट्रांसपेरेंट होकर काम करते हैं, इसको सकारात्मक भाव से देखते हैं। अच्छा है और अच्छा होगा उसमें। ठीक है, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश करती है और बदल रही है तो बेहतर ही होगा। और शुरू में इसी तरीके की तकलीफ आती है जिससे फिलहाल कांग्रेस जूझ रही है। उम्मीद करते हैं कि संगठन का सृजन बेहतर सृजन की ओर कांग्रेस को लेकर जाए। चर्चा को यहीं आज खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।